राकेश, तुम्हारी पैंट में ये उभार क्यों है? सब ठीक है ना, बेटा? मेरा सवाल सुनकर मेरा बेटा राकेश हंस पड़ा। राकेश हंसते हुए मुझसे बोला, माँ, सब ठीक है। आप हमेशा कुछ ज्यादा ही चिंता करती हैं। वैसे भी यह बढ़ गया है, इसीलिए इतना सूजा हुआ है। अपने बेटे राकेश की बातें सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही। मैं चुप रही और मन ही मन कुछ सोचती रही। फिर अपने बेटे राकेश से बोली, अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? आज मुझे ये सपना क्यों आ रहा है और मैं ये देखना क्यों चाह रही हूँ? मेरी तरफ मत देखो, बेटा। मेरे बोलते ही मेरे बेटे राकेश ने अचानक मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बेटे राकेश ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी पैंट खींच ली। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। मैं माधवी रॉय हूं। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं विवाहित हूं। मैं बेहद खूबसूरत हूं। मेरा रंग गोरा है। मेरी आंखें काजल से काली हैं। जो भी मेरी आंखों में एक बार देखेगा वह इन आंखों के जादू में खो जाएगा। मैं हमेशा खुद को थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, इसीलिए मैं और भी खूबसूरत दिखती थी। भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरती दी थी कि सुबह उठते ही मेरी खूबसूरती की तारीफ होती थी। मुझे अपनी सुंदरता और दृष्टि की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। मेरे पति का नाम अभिषेक रॉय है। मेरे पति 55 वर्ष के हैं। मेरे पति पेशे से व्यवसायी हैं। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम राकेश है। मेरा बेटा राकेश 23 साल का है। मेरा बेटा राकेश बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मेरा बेटा राकेश हमेशा खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है। जब मैं अपने बेटे राकेश को देखती हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सी शांति का संचार होता है। इसके अलावा मेरे बेटे राकेश ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। चूंकि मेरे पति बूढ़े हैं, इसके अलावा वह एक व्यवसायी हैं और इसी वजह से मेरे पति मेरी ज्यादा देखभाल नहीं कर पाते थे। मेरा बेटा राकेश हमेशा मेरी देखभाल करता था और इन सभी कारणों से राकेश के प्रति मेरे मन में एक विशेष आकर्षण था। मैं अपने बेटे राकेश से बहुत प्यार करता था। मेरे बेटे राकेश ने पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का बगीचा भी बना लिया है। खाली समय में मेरा बेटा राकेश इस बगीचे के पेड़ों की देखभाल करता है। राकेश के बगीचे में कई फल और फूलों के पेड़ हैं। हालांकि मैं अपने पति और बेटे के साथ दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन शहर में रहने के बावजूद मेरे बेटे को प्रकृति से विशेष लगाव है। इसीलिए वह पढ़ाई के साथ साथ घर में बागवानी भी करती है। मैं अपने पति और इकलौते बच्चे से बहुत खुश हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरी खुशी में सबसे बड़ा योगदान मेरे बेटे राकेश का है। अन्य महिलाओं की तरह मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति मुझे थोड़ा समय दें, मुझसे बात करें। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पति मुझे कभी उतना समय नहीं दे पाए। इसीलिए मैं हमेशा दुखी रहती थी। मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। मेरा बेटा राकेश मेरी उदासी देखकर मेरे पास आकर मुझसे बातें करता था। वह बातें करके और गपशप करके मेरा मन बहलाने की कोशिश करता था। मैं भी अपने बेटे से खुलकर बातें करती थी। राकेश से इस तरह बात करने से मुझे अपने बारे में और अपने दृष्टिकोण के बारे में अच्छा महसूस होता था। आज के समय में राकेश जैसा लड़का मिलना मुश्किल है।
मेरा बेटा राकेश मेरा ख्याल रखता है। मुझे नहीं पता कि किसी और बच्चे का उसके माता पिता इस तरह ख्याल रखते हैं या नहीं। आज हर दिन की तरह मैं सुबह उठी और फ्रेश होने चली गई। मैं अपने कमरे में वापस आई, तरोताज़ा हुई और अपने पति अभिषेक को फोन किया। उन्होंने बताया कि आज ऑफिस में उनकी एक जरूरी मीटिंग है। मेरे फोन करते ही अभिषेक जाग गए। हालांकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपने पति अभिषेक को बाहर से नाश्ता लाने को कहा है। मेरे पति अभिषेक के घर से चले जाने के बाद मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। लगभग 1 घंटे तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद अचानक मुझे अपने बेटे राकेश की आवाज सुनाई दी। अपने बेटे राकेश की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोली और जो देखने वाली थी वो देखा। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने अपने बेटे राकेश को अपने ठीक बगल में खड़ा देखा और वो मुझे एक ही निगाह से देख रहा था। जब मैंने राकेश को अपने कमरे में इस तरह खड़ा देखा तो मैं बिस्तर से उठी, अपने कपड़े ठीक किए और राकेश से उत्सुकता भरी आवाज में कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया था, बेटा? मैंने तुम्हारी आवाज ठीक से सुनी ही नहीं। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, अब मेरे साथ आओ। राकेश की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहीं बैठकर आराम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सरप्राइज के बारे में बाद में सोचूंगी। मेरे बोलते ही राकेश ने कहा, अरे माँ, थोड़ी देर मेरे साथ आइए। आपका शरीर और मन दोनों ठीक हो जाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद भी राकेश मुझसे साथ चलने की गुहार लगाता रहा। मैंने अपने बेटे को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और आज भी मैं राकेश को रोक नहीं पाई। मैंने अपने बेटे राकेश को देखा और मुस्कुराते हुए उसके साथ घर से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मेरे बेटे राकेश ने मुझे सीधे खाने की मेज पर ले गया। खाने की मेज पर पहुंचते ही मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने खाने की मेज पर नजर डाली और वहां ढेर सारा खाना देखा। लेकिन यह खाना किसने बनाया था? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। मैंने खाने की मेज की तरफ देखा और राकेश से उत्सुकता भरी आवाज में कहा, खोका, इतना सारा खाना कौन लाया? इतना सारा खाना किसने पकाया? मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस घर में आपके और मेरे अलावा और कोई है क्या? राकेश की ये बात सुनकर मैं तुरंत समझ गई कि ये खाना मेरे बेटे राकेश ने ही बनाया है। मैंने राकेश की तरफ देखकर कहा, खोका, इसका मतलब है कि तुमने खाना बनाया। मेरे बोलते ही राकेश बोला, क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? तुम बैठ जाओ, मैं खाना बना रहा हूँ। यह कहते हुए मेरे बेटे राकेश ने मुझे खाने की मेज पर बिठाया और खाना परोसा। राकेश के परोसते ही मैंने खाना शुरू कर दिया। राकेश के हाथ का बना खाना मुंह में डालते ही मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनका खाना कितना स्वादिष्ट होगा, मेरी कल्पना से परे था। खाने की मेज पर बैठकर खाना खाते हुए मुझे अपने बेटे राकेश की याद आ गई। मेरा बेटा राकेश मेरी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे मैं करती हूँ। आज तक किसी और ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की। मुझे नहीं पता मेरा बेटा ऐसा क्यों है। राकेश को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। मैं अपने बेटे राकेश के बारे में सोचती रही। राकेश के बारे में सोचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पानी टूट गया हो। पानी टूटते ही मेरा मन एक अजीब से सपने की तरह बेचैन हो गया। इस पर मेरे बेटे राकेश ने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहा, माँ, क्या आपका खाना हो गया? खाना खत्म होने पर मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ।
राकेश के सवाल के जवाब में मैंने कहा, जी बेटा, मैंने खाना खत्म कर लिया है। मेरे बोलते ही राकेश ने कहा, ठीक है, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। यह कहते हुए राकेश मेरी ओर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हालांकि मैं सचमुच बीमार नहीं था, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मेरा बेटा राकेश मेरा इतना ख्याल रखता है कि उसने खुद मेरा हाथ पकड़ा और मेरे घर की तरफ चलने लगा। राकेश के हाथ पकड़ते ही मेरे मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया। उसी समय मेरे मन में कई विचार आने लगे। जितना अधिक मैंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, उतना ही मेरा मन बेचैन होता चला गया। मैं राकेश से कुछ कहना चाहता था। इससे पहले कि मैं अपने बेटे राकेश की ओर देखकर कुछ कह पाती, मेरे बेटे राकेश ने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, माँ, लीजिए, अब आप बिस्तर पर लेट जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। राकेश की बात सुनकर मैंने सहमति में सिर हिलाया। राकेश ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से चला गया। जैसे ही मेरा बेटा राकेश घर से निकला, मैंने आह भरी। आज मेरा मन बहुत उथल पुथल में है, इसीलिए मुझे अभी किसी भी बात में अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा मेरे दिमाग में कई विचार और काम चल रहे हैं। अपने कमरे में काफी देर तक बैठकर अपने बेटे राकेश के बारे में सोचने के बाद मैं बिस्तर से उठा और अपने कमरे में कुछ काम करने लगा ताकि मेरा बेचैन मन शांत हो जाए। जब मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है तो मैं उसे शांत करने के लिए अलग अलग चीजें करता हूँ। काम करने से मुझे मन को शांति मिलती है। अपने कमरे में बैठकर काफी देर काम करने के बाद मेरा सारा काम खत्म हो गया। काम खत्म होते ही मैंने राहत की सांस ली और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद मैं अपने कमरे में नहीं बैठी। मेरे बेटे राकेश ने नाश्ता बना दिया था। अब मुझे दोपहर का खाना बनाना था। जैसा मैंने तय किया था, मैं अपने कमरे से निकली और सीधे रसोई में चली गई। मैं रसोई में आई और दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगी। जैसे ही मैंने रसोई में खाना बनाना शुरू किया, अचानक मेरा बेटा राकेश आया और रसोई के सामने खड़ा हो गया। मुझे खाना बनाते देख उसने मुझसे कहा, माँ, आप यहाँ हैं और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। बीमार शरीर के साथ आप रसोई में क्या कर रही हैं? अपने बेटे राकेश के सवाल के जवाब में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें किसने बताया कि मैं बीमार हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, बेटा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे राकेश ने कहा, माँ, जब आप कहती हैं कि आप ठीक हैं, तो मैं आपको और नहीं रोकूंगा, लेकिन माँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकती। अपने बेटे राकेश की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे साथ फिर से काम करोगे? तुम्हें कोई काम नहीं करना है मेरे बेटे, मैं अकेले खाना बना सकती हूँ। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे राकेश ने कहा, माँ, जब मैंने कहा था कि मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूंगा, तो मैं आपकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरे बेटे राकेश ने अपना भाषण समाप्त किया और मेरे साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा राकेश रसोई में मेरे साथ खाना बना रहा है और मुझसे बातें कर रहा है। मुझे राकेश के साथ इस तरह खाना बनाना और बातें करना अच्छा लगता है। मेरे मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। हालांकि खाना बनाते समय मेरा बेटा राकेश बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे अपने बारे में और इस विचार के बारे में यही बात पसंद है। अपने बेटे राकेश के साथ लगभग 1 घंटे तक खाना बनाने के बाद हमने खाना बनाना खत्म किया। काश आज मेरे बेटे राकेश ने खाना बनाने में मेरी मदद न की होती, लेकिन शायद खाना बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता। मैंने खाना बनाना खत्म किया और नहाने चली गई। मैं दोपहर के समय अपने लिविंग रूम में बैठी थी, लेकिन मुझे उस तरह से लिविंग रूम में बैठने का मन नहीं था। राकेश भी अपने कमरे में नहीं था।
अगर राकेश अपने कमरे में होता तो शायद मुझे उसके साथ बैठकर बातचीत करने में अच्छा लगता। राकेश प्रतिदिन इसी समय अपने बगीचे में पेड़ों की देखभाल करने जाता है। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी राकेश के काम में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा राकेश हमेशा मेरी मदद करता है। राकेश की याद आते ही मैं अपनी सीट से उठकर अपने बेटे राकेश के बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं बगीचे में पहुंचा, मैंने अपने बेटे राकेश को बगीचे में काम करते देखा। राकेश को काम करते देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। जब मैं अपने बेटे राकेश की ओर बढ़ा तो मेरी नजर राकेश की पतलून पर पड़ी। राकेश की पतलून की जेब थोड़ी फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेब में कुछ है। मैंने अपने बेटे राकेश की पतलून को देखा और राकेश से कहा, राकेश, तुम्हारी पैंट में ये उभार क्यों है? सब ठीक है ना बेटा? मेरा सवाल सुनकर मेरा बेटा राकेश हंस पड़ा। राकेश हंसते हुए बोला, मम्मी, सब ठीक है, तुम हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचते हो। इसके अलावा यह बढ़ गया है, इसीलिए इतना सूजा हुआ है। अपने बेटे राकेश की बातें सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही। मैं चुप रही और मन ही मन कुछ सोचती रही और फिर अपने बेटे राकेश से बोली, अरे बेटा, देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा देखना चाहता हूँ। मुझे मत दिखाओ बेटा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे राकेश ने अचानक मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। राकेश ने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी पैंट की जेब से कुछ फल निकाले और मुझे दे दिए। जैसे ही राकेश ने मुझे फल दिया, मैंने राकेश की तरफ देखा। जैसे ही मैंने राकेश की तरफ देखा, मुझे लगा कि राकेश भी मेरी तरफ देख रहा है। मेरे बेटे राकेश ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, मैं आपके लिए ये फल लाया हूँ। इसे चक्कर देखिए, इसका स्वाद कैसा है। राकेश के बोलते ही मैं और इंतजार नहीं कर सकी। मैंने अपने बेटे राकेश द्वारा दिए गए फल खाना शुरू कर दिया है। सच कहूँ तो मेरा बेटा राकेश मेरा बहुत ख्याल रखता है। राकेश के इस ख्याल की वजह से ही मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर अर्की मैंने फल खाया और अपने बेटे राकेश के साथ उसके बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। मुझे बगीचे में बैठकर अपने बेटे राकेश के साथ बातें करना और काम करना अच्छा लगता है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा राकेश हमेशा मेरे साथ रहे और इसी तरह मेरी देखभाल करे। राकेश जैसे बच्चे की माँ बनकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।